मूर्ख मगरमच्छ और चतुर बंदर की कहानी। एक बार की बात है, एक चतुर बंदर नदी के किनारे एक आम के पेड़ पर रहता था। आम के पेड़ पर रसीले मीठे आम लगे थे। बंदर उन रसीले मीठे आमों को खाकर बहुत खुश था। एक दिन एक मगर उसी आम के पेड़ के पास आया और उसने बंदर से कहा कि वह भोजन की तलाश में अपने घर से बहुत दूर आ चुका है और वह बहुत भूखा है। दयालु बंदर ने उसे कुछ रसीले मीठे आम दिए। मगरमच्छ ने उन रसीले आमों को खाया तो मगरमच्छ बहुत खुश हो गया। मगरमच्छ बंदर से कहा कि क्या मुझे कुछ और रसीले मीठे आम दे सकते हो? बंदर ने मगरमच्छ को और आम दिए और वह खुशी खुशी खाने लगा। मगरमच्छ बड़े मजे से खाया। मगरमच्छ रोज बंदर के पास आने लगा और मगरमच्छ अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन्हें अपना जीवन अपने दोस्तों और परिवार की चर्चा की जैसे सभी दोस्त करते हैं। मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी और नदी के दूसरी ओर रहते हैं। दयालु बंदर मगरमच्छ को उसकी पत्नी के लिए घर ले जाने के लिए कुछ रसीले आम दिए। मगरमच्छ घर जाकर आम अपनी पत्नी को दिए। मगरमच्छ की पत्नी ने आम खाया तो उसने वो रसीले मीठे आम बहुत पसंद आए। उसने मगरमच्छ को कहा कि तुम वादा करो मुझे हर रोज ऐसे मीठे आम लाकर दोगे। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ हाँ, मैं हर रोज तुम्हें यह मीठे आम लाकर दूंगा। ये तो मेरे दोस्त बंदर के पेड़ पर बहुत खूब सारे लगे हैं। मगरमच्छ की पत्नी ने जैसे ही सुना कि उसने एक पति ने दोस्ती एक बंदर से की है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति से कहा कि मूर्ख, तुम एक विशाल मगरमच्छ होकर तुमने एक बंदर से दोस्ती की है। तुम में जरा भी बुद्धिमानी नहीं है। तुम आज से ही बंदर की अपनी दोस्ती तोड़ दो। लेकिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा कि वह बहुत बंदर तो दोस्ती नहीं तोड़ेगा। बंदर बहुत ही दयालु और अच्छा है और मजबूरी में बंदर ने ही मेरी मदद की थी। वह बंदर से दोस्ती नहीं तोड़ेगा। मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि मगरमच्छ उसके कहने से बंदर से दोस्ती तो तोड़ेगा नहीं, इसीलिए उसने मन ही मन में सोचा कि बंदर आम के पेड़ पर रहता है और रोज आम खाता होगा तो उसका मांस कितना मीठा होगा। अगर बंदर को घर बुलाकर उसके खा लिया जाए तो मीठा मांस खाने को मिलेगा और मगरमच्छ बंदर की दोस्ती भी टूट जाएगी। इसलिए उसने मगरमच्छ से बंदर को घर बुलाने के लिए कहा। मगरमच्छ अपनी पत्नी की योजना समझ चुका था, इसीलिए मगरमच्छ इस बात से खुश नहीं था। उसने बहाना बनाया कि कोशिश की बंदर का नदी पार कर पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसकी पत्नी ने बंदर को मांस खाने की ठान ली थी। इसलिए मगरमच्छ की पत्नी ने एक योजना के बारे में सोचा। एक दिन उसने बहुत बीमार होने का नाटक किया और मगरमच्छ से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि वह तभी ठीक हो पाएगी जब वह बंदर का दिल खाएगी। अगर उसका पति उसकी जान बचाना चाहता है तो उसे अपने दोस्त का दिल लाकर देना होगा। मगरमच्छ बहुत परेशान और दुखी हो गया। वह दुविधा में था। एक ओर वह अपने दोस्त से प्यार करता और दूसरी ओर संभव अपनी पत्नी को मानने नहीं देता। और मगरमच्छ की पत्नी ने उसे यह कहा कि धमकाया कि अगर उसे बंदर का दिल नहीं मिला तो वह निश्चय रूप से मर जाएगी। इसलिए मगरमच्छ रसीले मीठे आम के पेड़ के पास गया और बंदर उसकी पत्नी को से मिला घर आने के लिए आमंत्रित किया। उसने बंदर से कहा कि वह मगरमच्छ की पीठ पर नदी पार कर सकता है। बंदर खुशी से सहम गया। जैसे ही वह नदी के बीच पहुंचा, मगरमच्छ पानी में नीचे जाने लगा। भयभीत बंदर उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मगरमच्छ ने समझाया कि
अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसे मरना होगा। चतुर बंदर उसे बताया कि वह मगरमच्छ की पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ खुशी से अपनी दिल दे देगा, लेकिन उसने रसीले मीठे आम के पेड़ पर ही अपना दिल छोड़ दिया है। उसने मगरमच्छ को जल्दी से वापस मोड़ने के लिए कहा ताकि बंदर आम के पेड़ के पास दिल ले सके। मूर्ख मगरमच्छ जल्दी से रसीले मीठे आम के पेड़ पर वापस आ गया। बंदर जल्दी से आम के पेड़ पर चढ़ गया। उसने मगरमच्छ से अपनी दुष्ट पत्नी को यह बताने के लिए कहा कि उसने दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख मगरमच्छ से शादी की है। दोस्तों, आपको अगर ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।